स्काईलार्क ग्रुप प्रेजेंट्स विजनरीज ऑफ हरियाणा, सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में दो सबसे बड़ी समस्याएं जानते हैं क्या है? एक है हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, वो जो शिक्षा है वो बड़ी महंगी है, और दूसरी अच्छी हेल्थ केयर वो भी बहुत महंगी है। तो सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स वो भी अफेक्टेड है, और पेशेंट्स तक क्या पहुंच रहा है वो भी अफेक्टेड है, क्योंकि जहाँ क्वालिटी हेल्थ केयर है वहाँ अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जहाँ अफोर्डेबिलिटी है वहाँ क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है जो इन दोनों पहलुओं पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह, हमसे बातचीत करने के लिए इस खास पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र सिंह फाउंडर और डायरेक्टर हैं वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल, मैंने सही बोला? या और उनका उद्देश्य यही है कि आम जनता तक अफोर्डेबल हेल्थ केयर पहुंचाना और मेडिकल एजुकेशन को भी अफोर्डेबल बनाना, स्टेइंग विद इन द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, विच इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू डू। हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे ये जानना ज़रूरी है कि ये सफ़र, ये सोच कब पैदा हुई ये भी हम जानेंगे, पर ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ मेडिकल एजुकेशन, और आपकी अपनी क्या कहानी रही जीवन की संघर्ष की, वो हम जानना चाहेंगे। फिर हम आएंगे इस सोच के ऊपर। तो आपकी जर्नी अगर हमारे साथ आप शेयर कर पाएँ। इफ़ आई रिफ्लेक्ट बैक, अगर मैं देखता हूँ रेट्रोस्पेक्ट में अपनी लाइफ को, सो आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम अ रूरल बेल्ट इन राजस्थान, इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। तो रूरल ग्राउंडिंग से बहुत फ़ायदे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है कि आपको आत्मविश्वास और दृढ़ता आपको बचपन से ही सीखने को मिल जाती है। जैसा कि कहा जाता है व्हेन थिंग्स गेट टफ, टफ गेट्स गोइंग। तो ये आपके अपब्रिंगिंग में ही इनबिल्ट हो जाता है, वो रेजिलियंस आपकी रेजिलियंस आ जाती है, तो डीएनए में आ जाता है। डीएनए में आ जाता है। तो नेचुरली एजुकेशन, हायर एजुकेशन में थ्रू द जर्नी हम गए। रूरल बैकग्राउंड भी आप हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ी कमेंडेबल चीज़ है। एंड फॉर्चुनेटली मुझे इंडिया के बेस्ट टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज़ IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में एडमिशन मिला, और वहाँ से अपनी ग्राउंडिंग शुरू हुई। फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर, ऑफ कोर्स व्हेन वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विल कम अक्रॉस। एंड ये नेचुरल है कि टेक्निकल एजुकेशन विच इज़ स्किल बेस्ड एजुकेशन बेसिकली, एंड मेडिकल एजुकेशन इज़ ऑल्सो स्किल बेस्ड। और फॉर्चुनेटली मैं सही समय पे सही प्रोफेशन में था, जो कि सोसाइटी की प्रायोरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, तो उन एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया। तो दिस इज़ बेसिकली एसेंस, द एसेंस एज वी डिस्कस गो अलॉन्ग, तो डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे ये बताइए कि ये थॉट कैसे आया कि भाई हमको हेल्थ केयर में जाना है, मेडिकल कॉलेज ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, और उसके ज़रिए हेल्थ केयर पहुंचाएं जो लोगों को अफोर्डेबल हो। हम 25 साल पहले इस जर्नी में शुरू हुए। हाँ, आफ्टर एजुकेशन इन IIT दिल्ली, इंटरनेशनल एक्सपोजर in the various countries. If I may ask, which all countries? Like I did my postdoctoral in energy, basically solar energy, and from University of Leeds, England. Wow. And सर वैसे मैं आप में हमें एक चीज़ कॉमन है, I have gone and spoken at University of Leeds. हाँ, wonderful, जी, wonderful. And मुझे वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम्स के थ्रू US, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इनमें भी जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, इनफैक्ट अमेरिका में
हमें ऑलमोस्ट ऑल टॉप इंस्टीट्यूट्स इन अमेरिका टेक्निकल एजुकेशन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मुझे मौका मिला। और हमने उनको दोनों पर्सपेक्टिव से देखा, दोनों आस्पेक्ट से देखा कि किस तरह की एजुकेशन और रिसर्च इन कंट्रीज़ में हो रही है, क्या बेंचमार्क्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं अपने कंट्री में। उसके बाद मुझे जब ये मौका मिला अपने सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन खोलने का, तो हमने 2000 में पहला एजुकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जयपुर में। फिर मैंने भरतपुर में खोला, अच्छा, गुड़गांव में, अपने हरियाणा में इंस्टीट्यूशंस खोले। तो 1990s में एंड 2000s बिगिनिंग में बहुत ज़रूरत थी अच्छे एजुकेशनल इंजीनियरिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने गुड़गांव में अपनी तरफ से जो भी वट एवर बिट ऑफ कंट्रीब्यूशन वी कैन प्रोवाइड हमने ये किया। और जयपुर में हमने 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस शुरू किए। तो उसके बाद में हम देन वी ग्रेजुएटेड टू मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो एज वी विल डिस्कस विल फाइंड आउट जी जी। तो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज तो खुल गया। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाना ही अपने आप में इतना मुश्किल काम yes, है। तो ये दूसरा बड़ा सरदर्द लेने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे है, वो जो कि है मेडिकल कॉलेज, जिसकी परमिशन ही मिलना दैट्स राइट, बड़ी मुश्किल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये इस बात में मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने मेडिकल एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया है। लेट्स सी, यू नो, इफ़ यू गो 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, यू हैव नो गुड हॉस्पिटल्स, नो गुड इंस्टीट्यूशंस। तो हमने चूज़ किया झज्जर को। झज्जर फॉर्चुनेटली नाउ द रोड कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड। तो हमने फिर 2013 में वी स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ हॉस्पिटल। वी एस्टेब्लिश्ड ए हॉस्पिटल, 950 bedded hospital. We have got all specialties and super specialties, tertiary care, everything. जब ये रेडी हो गया और आपका मेडिकल कॉलेज रेडी हो गया, तो क्या क्या चैलेंजेस आए? पहला चैलेंज तो आपने चलिए पार कर लिया, अप्रूवल ले लिया, खुल गया। अब खुलने के बाद प्रॉब्लम्स? जो मेन चैलेंज है वो ये है कि आपको अफोर्डेबल हेल्थ केयर लोगों को देनी है, क्योंकि जो गाँव में रहता है, सेमी अर्बन एरियाज़ में, विलेजेस में, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना, बिकॉज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाना। और गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट अपना कर रही है, बट गवर्नमेंट भी इतने हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप एक अपना नाम बनाएं, क्रेडिबल नेम। कोई भी, मतलब लोगों को विश्वास हो कि आपके साथ कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है तो आपकी लाइफ बचेगी। प्लस आपके जैसे गांव में कई बार समस्याएं हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं आपस में, तो उस जगह पे तुरंत उनको विद इन व्हाट यू कॉल फर्स्ट गोल्डन आवर, तो गोल्डन आवर में आपको हॉस्पिटल आपके पास ही होना चाहिए, जहाँ पे पहुँच करके आपको बचाया जा सके। आपको वेंटिलेटर पे लेना है, आपको सर्जरी इमीडिएटली करनी है। तो ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं। और लेट मी टेल यू कि अगर एक भी जान बचा पाते हैं हम, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो इमेंस। और ये हमने फील किया और हमने उस गैप को भरा है। हालांकि इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि बिकॉज आपकी जो आप स्पेशलाइज करा रहे हैं लोगों को, उसकी वजह से आपके पास हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, वो ज़रूर हमें बताइए कि वाई इज़ योर इंस्टीट्यूट, योर हॉस्पिटल सो गुड, बिकॉज यू हैव एक्सेस टू सो मेनी वंडरफुल टैलेंट। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि वी आर यूनिकली प्लेस्ड। जी। झज्जर, it's very near to Delhi. So the government medical like AIIMS, Lady Harding, Maulana Azad, सफदरजंग, यहाँ के जो रिटायर्ड लोग हैं, जो 65 के बाद में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिटायर्ड हो जाते हैं, दे जॉइन अस। Similarly from Rohtak PGI. PGI is basically, Rohtak is a hub of medical education in Haryana. It's a prestigious institution. तो यहाँ के at least 4 directors are with me right now. And these doctors, senior doctors are training the junior clinicians. So it has become a good synergy because they live in Gurgaon, or we are very near to Gurgaon, Delhi, Rohtak. सो एक अच्छा जो सिनर्जिस्टिक सॉल्यूशन हेल्थ केयर में हमने कोशिश की है प्रोवाइड करने के लिए।
और अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग एंड health care, provision of health care for last mile connectivity. I tell you, there was an incident in a village very near to us. तो अगर वहाँ पे हम नहीं होते, that hospital wouldn't have been there, at least 2-3 lives would have been lost that day, very recently. तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनकी जान बचती है तो बड़ा खुशी मिलती है और सेटिस्फैक्शन होता है. हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करी, सो ऐसे ही लास्ट माइल हेल्थ केयर फॉर फीमेल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की तरफ आप लोग काम कर रहे हैं. हाँ, इस वो पे क्या है, उस पर इस पे हमने विशेष ध्यान दिया है जी. बेसिकली हरियाणा में रूरल बेल्ट में इतना ध्यान लेडीज़ की तरफ, वुमेन फोक की तरफ नहीं गया है. तो हमारी ये रहती है कि उनके हेल्थ केयर चेकअप प्रोग्राम्स एंड जितने भी आप स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड जो प्रधानमंत्री नारी जननी सुरक्षा योजना है, उसमें हमने अपनी स्कीम लगा करके उनको अलग से कार्ड, प्री एंटीनेटल कार्ड ये वगैरह बना करके उनका चेकअप कराना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराना एंड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अवेलेबल कराना. जैसे IVF सेंटर हम बना रहे हैं अभी. IVF इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज पर मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है, बट वी आर क्रिएटिंग IVF सेंटर बिकॉज वी हैव गॉट 4 सीनियर डॉक्टर्स इन दिस एरिया. तो वो हमने उनको यूटिलाइज करना एंड वी हैव लाइक वी हैव गॉट 9 PGs एवरी ईयर इन दिस लाइक OBG फील्ड में. तो वी हैव गॉट नाउ 27 डॉक्टर्स. उनको ट्रेन करना और IVF फैसिलिटी प्रोवाइड करना उस एरिया में, जो कि इट्स वेरी वेरी कॉस्टली इन सिटीज़. सो यहाँ रूरल एरिया में ये प्रोवाइड करना, इट्स समथिंग वी फील प्राइड इन इट. आपने IVF की बात की जो कि लेटेस्ट एक माना जाएगा टेक्नोलॉजी. AI भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है और AI हर फील्ड में इम्पैक्ट कर रहा है. हेल्थ केयर में AI का क्या आप रोल देखते हैं? हेल्थ केयर में AI, इट्स ऑफ कोर्स AI इज चेंजिंग फेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. And since I am in the field of engineering education, which is completely AI is driven by engineering education. So उसमें अब medical education में उसको हम adopt कर रहे हैं. Like you might have heard that in due course of time, your scanning of your eye will determine your for the next 5 years में आपको heart attack होने वाला है या नहीं होने वाला है. अभी देर इज़ नो वे बाई विच एनीबडी कैन से कि भाई हार्ट अटैक भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, कब होगा. आप चेकअप करा के आए, सब करा के आए, नहीं पता चलेगा. बस इवन जस्ट बाई स्कैनिंग ऑफ आई विल देर आर टेक्निक्स बिंग डेवलप्ड. तो जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं AI की फॉर स्कैनिंग, फॉर रेडियोलॉजी एंड सर्जरी, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग विद पेस विद द टाइम्स. तो उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कॉलेजेस में एंड वो करिकुलम में भी आ रहा है. डायग्नोस्टिक्स जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज है ना. लोगों का सबसे बड़ा डर ये होता है कि टेस्ट में इतना पैसा ना खर्चा हो जाए. दैट इज़ राइट. उस प्रॉब्लम की तरफ भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? सी, हेल्थ केयर के लिए फर्स्ट स्टेप इज़ डायग्नोस्टिक्स. डायग्नोस्टिक्स अगर अच्छा नहीं है तो आपके ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा. डायग्नोस, एज वी सेड दैट कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर एवरीथिंग हेल्थ केयर में हमारा अफोर्डेबिलिटी. तो डायग्नोस्टिक्स हमारी जो रेट्स हैं वो होने चाहिए जो अफोर्डेबल हो उस एरिया में जिसमें हम लोकेटेड हैं. वो हमारे एफर्ट्स हैं. वी हैव डेलिबरेटली प्लान्ड इट लाइक दैट. वेरी हाईली सब्सिडाइज्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम्स, चाहे वो आपका MRI है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, टेस्ट्स हैं, ब्लड टेस्ट हैं, सभी. एंड वी हैव सुपर स्पेशलिस्ट. वी हैव एज आई सेड दैट IVF हमने शुरू किया है. सिमिलरली कैथ लैब हम शुरू कर रहे हैं. उसका भी वी हैव गॉट रिटायर्ड प्रोफेसर हेड ऑफ PGI recently joining few 2 weeks back. So cardiology cath lab we are starting. So all in this area ये हमने हमारे प्राइम फोकस है इन पर, क्योंकि if we are saying that we are providing the best healthcare facilities, we must show it in the field. So that's what we are trying and it is happening. अगर मैं एक
एक रफ एस्टिमेट जानना चाहूँ कि अगर कोई मेरा टेस्ट 100 रुपये में बाहर हो रहा है तो आपके पास आने पर वो कॉस्ट कितनी हमारी बच सकती है? हमारे यहाँ अगर बाहर हो रहा है 100 रुपये में, तो हमारे यहाँ 30-40 रुपीज़ में हो जाएगा, मतलब 60। हाँ। एंड सर्जरीज अगर बाहर कई लाख रुपए की होगी, वो हमारे लेस देन 50,000 में हो जाएगी। हम कर रहे हैं। हम तो भुक्तभोगी हैं। हमारी तो अभी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ और वो तो मतलब पागल हो रखे हैं। आई नो दिस, इट इज़ रियली अ प्रॉब्लम। बहुत दिक्कतें हैं हेल्थ केयर में। यही तो इशू है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए एंड उसमें क्या चाहिए, बेसिकली मैन पावर। एंड मैन पावर वी हैव गॉट ह्यूज मैन पावर, सुपर स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, एंड वी वांट टू अचीव ए क्रेडिबल नेम। तो इसलिए हम जो है हम वी आर एबल टू डू दैट, वी आर एबल टू डिलीवर इन सच लो कॉस्ट। अब अगर हेल्थ केयर एजुकेशन की बात करें तो डॉक्टर्स के सामने एक जो मेडिसिन पढ़ने आए हैं उनके सामने एक चैलेंज ये भी होता है कि समटाइम्स दे कैन नॉट कोप विद द प्रेशर। इट्स अ हाई प्रेशर लर्निंग। यस दैट्स राइट। तो आपकी कॉलेज में स्पेशली अगर हम बात करें तो आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील करते हैं? वी हैव स्पेशली अ डिपार्टमेंट कॉल्ड साइकेट्री डिपार्टमेंट एंड न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट। बेसिकली साइकेट्री न्यूरो साइंसेज दे आर कंबाइंड। इसमें हम वी स्क्रीन दी फर्स्ट लाइन लाइक यूजी डॉक्टर्स जो MBBS कर रहे हैं, व्हेन दे आर एडमिटेड देन इटसेल्फ उनकी पूरी सबकी स्क्रीनिंग होती है। हिस्ट्री की एक स्टूडेंट से जो एक कंसल्टेंट है वो बैठ करके 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बात करता है, एंड देन वी आइडेंटिफाई कि देयर इज सर्टेन पीपल हैव गॉट कुछ हिस्ट्री है उनकी। तो मतलब इफ आई कैन इंटरवीन, साइकोलॉजिकल मैपिंग कहूँ तो ठीक रहेगा? एब्सोल्युटली, यू हैव पुट इन द राइट वर्ड। तो उनकी साइकोलॉजिकल मैपिंग करने के बाद उनके हर एक की अपनी एक डेटा बनता है और उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई कितने कौन कौन से बच्चे, लेट्स से 10 आउट ऑफ 150 और whatever 10-25, तो उन पे आप फोकस करते हैं। बाकी दे आर ऑल नॉर्मल। उनको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान करते हैं, उनके लिए काउंसलर अपॉइंट करते हैं, उनके लिए जो टीचर काउंसलर है वो अलग से अपॉइंट करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है एंड इट इज़ इम्पेरेटिव। द गवर्नमेंट हैज़ इन फैक्ट मेड गाइडलाइंस फॉर दिस। अच्छा, मैंडेटरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ इसमें गाइडलाइंस बनाई हैं एंड इवन इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसी से जुड़ी एक और प्रॉब्लम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैंने कहा आजकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर रिस्क भी बड़ा हो गया है। लोग ज़रा सी बात पर अपना गुस्सा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर निकालने लगे हैं। आपने कोई ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर करी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब आप नए डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं तो क्या उनको इसके लिए भी तैयार कर रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया? यस, ये दोनों एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, हम हरियाणा के सेमी अर्बन और रूरल एरिया में लोकेटेड हैं, तो लोग अच्छे दिल के हैं, बट कई बार घटनाएं होती हैं कि उनका जो फैमिली आई है, अब वो एम्पैथी चाहते हैं, आंसर्स चाहते हैं हमारे, और सबको छोड़ करके पहले उनको करना है। तो हम पहले तो अपने जो इन हाउस ट्रेनिंग है, जो अपना स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जो उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपको सबसे पहले इसको पेशेंट को अटेंड करना है एंड हाई प्रायोरिटी जो इमरजेंसी पेशेंट है, यू डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, पहले सबसे पहले उनको अटेंड करो। फिर भी कुछ घटनाएं होती हैं जो सीनियर जो डॉक्टर्स हैं उनको समझाते हैं, और इस तरह की कोई अभी तक अनसेवरी इंसिडेंट हमारे यहाँ नहीं आई है। गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट ने हैज़ ब्रॉट ए बिल, अच्छा, एक्ट। मेरा इनफैक्ट अगला सवाल यही था कि सरकार तो गवर्नमेंट ने एक्ट लाई है कि इट इज़ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आप किसी डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को गाली देते हो, पकड़ते हो, मारपीट करते हो, तो इसमें सीधी सज़ा है। आपको मतलब सीधा अरेस्ट है, आपको कोर्ट से ही बेल मिलेगी। हाँ, तो ये प्रोटेक्शन काफ़ी दिए गए हैं। इसमें काफ़ी आपने देखा होगा एजिटेशंस भी हुए हैं, अभी कुछ घटनाएं भी हुई हैं। तो इस मामले में गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है और हर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन भी अपने कोशिश करता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, अपनी भी ट्रेनिंग हो लोगों की और उनको भी समझाया जाए जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, आप
आपका क्या व्हाट इज द विजन दैट यू सी फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया 10, 15, 20 years from now, जो आप देखना चाहते हैं? That's a very important question. See, now AI is changing the face of जी, everything. every industry. But जैसे सर्जिकल बेस्ड जहाँ इंटरवेंशंस ह्यूमन इंटरवेंशन है वहाँ AI will not be able to do anything. But diagnostics and provision of medicine इसमें AI का रोल काफ़ी रहेगा. But still, as you said, no, as earlier when the computers came, people said कि बाकी लोग जो है हाँ खाली हो जाएंगे. AI के आने से मेडिकल फील्ड में रिक्वायरमेंट लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बढ़ेगा. अच्छा. और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया में डोर स्टेप पे मतलब गांव तक में लोगों को फैसिलिटीज़ मिलें. अभी जो डॉक्टर्स हैं वहाँ अवेलेबल नहीं होते, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं होते. तो जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं, एज प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड 15,000 डॉक्टर न्यू सीट्स वुड बी क्रिएटेड इन नेक्स्ट 5 years. तो इससे जो है बहुत फ्लिप मिलेगा. तो अगले 10-15 साल में इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन का स्तर है, हेल्थ केयर का स्तर है, वो काफ़ी बढ़ेगा और इससे सभी को फ़ायदा होगा. दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट. आप जो कर रहे हैं वो कमाल है, जो आपकी सोच है उसके पीछे करने की वो कमाल है. और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे और लोग आगे आएँ ताकि एक जो बेसिक नीड है इंसान की, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, और जो नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो पूरी हो. हमसे बात करने के लिए इस पॉडकास्ट में विजनरीज ऑफ हरियाणा में बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.